बिलूड़ा, नादिया, ये सागवाड़ा में जो ये गांव है, इनके बारे में कंपटीशन के एग्जाम होते थे, क्वेश्चन होते थे, उसमें पढ़ा। और यहाँ आके मेरे को सेवा करने का मौका मिला। मैं एमएलए साहब से, कनक सर से, बाकी साथियों से कई बार जो थाने पदार्थ थे उनसे कहता रहता हूँ। आमतौर पे जैसे अब मैं पुलिस विभाग में हूँ तो ज़्यादातर पुलिस संबंधी बात बताता हूँ, तो ज़्यादातर हमारे पास जो मामले आते हैं वो लाडी और गाड़ी के आते हैं। जितने युवा गांव के बुजुर्ग विराजमान हैं, ज़्यादातर तो लाडी के मामले आपकी जो परंपराएं हैं उनमें है, तो उनमें भी मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि कानून जो कहता है उसके अनुसार निस्तारण करें तो ठीक रहे। और गाड़ी के मामले में एक दिन मैं ऐसे ही सवेरे ऑफिस की तैयारी कर रहा था, इतने में एमएलए साहब का फोन आया और एमएलए साहब ने कहा कि चिराग भाई है यहाँ के ओबरी के, आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ उनके मन में इच्छा है, कुछ ऐसे आपसे। मैं कहा नहीं आप तो फोन पे ही बताओ, ओबरी से यहाँ आने का वो क्यों कष्ट करें, कि नहीं वो तो आपसे मिलके ही बताएंगे कुछ। और चिराग भाई आए, ऑफिस पहुंचा, इतने चिराग भाई भी आ गए। चिराग भाई ने फिर अपने दिल की बात कही। तो मैं कई बार ऐसे चिराग भाई से बोलता भी हूँ कि घर वाले नाम भी रखते हैं तो देख देख के रखते हैं। इन्होंने, ये प्रकाश जी के लड़के हैं, और एक प्रकाश का जो जोत है चिराग इन्होंने जलाया, और इनके बच्चे का नाम शायद जोत है ना। तो ये एक सुरक्षा की जोत जगा रहे हैं। और ईश्वर जी ने भी उस दिन कहा, मैं कहा ईश्वर का काम है सुरक्षा करना, आप हम भगवान भरोसे ही तो है। यहाँ बिलूड़ा में अपनी रक्षा कौन कर रहे हैं? रघुनाथ जी कर रहे हैं, बिलूड़ा सरकार कर रहे हैं। कनक जी भाई साहब के पास एक बार बैठे थे, मैं कहा सर इसको अपन होली पे जो पत्थर मार होती है ये सिंबॉलिक, तो कहा आप तो, मैं भी प्रयास तो कर रहा हूं, पर आप एक बार रघुनाथ जी को भी थोड़ा सा क्या सब कुछ, तो हम हर बार में 2-3 बार से इसके बारे में भी आप एक बार गांव वाले जरूर सोचें कि अपन इसको और कैसे बढ़िया कर सकते हैं होली पे भी। साथ ही साथ में मेरा आपसे ये है कि जो चिराग भाई ने जोत जलाई है वो वास्तव में सार्थक तभी है जब हम इसको अपने जीवन में अपनाएं। अभी कभी तो छोटे थे पर घाव गंभीर कर रहे थे, कभी कीड़ी, कभी कुछ ऐसा करके उन्होंने अपने को मैसेज दिया है। मैसेज ये दिया है कि कोई भी काम करें तो हारे नहीं, मेहनत करते रहे, सफलता जरूर मिलेगी, परंतु साथ ही साथ सुरक्षा का ध्यान रखें। यहाँ बुजुर्ग विराजमान है, आजकल की युवा पीढ़ी बुजुर्गों के जो भी सुरक्षा संबंधी सीख होती है उसको मानती नहीं है। पर आप एक ध्यान दीजिए, गर्मियों के दिन है, अभी आगे गर्मी आ रही है, तो अपने घर से जो भी बड़ा बुजुर्ग है वो आपसे कहता है अरे सिर ढक के निकलना, पीने का पानी साथ में रखना, अभी देर रात में लाइट ऑन हो गई, अब कहीं का सफर मत करो। अभी पवन जी फरमा रहे थे कि इस समय से इस टाइम में आप यात्रा नहीं करें। अपने बुजुर्गों ने जब साधन नहीं थे तब भी बोलते थे, जैसे छोटे मोटे साधन थे तब भी वो बताते थे कि ये समय है, इसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो उनकी सीख पे पालन करना है, वो जो हमें बताते थे उन चीजों को अपने जीवन में डालना है। बाकी सभी ने आपको यातायात के नियमों के बारे में भी बताया, आप हेलमेट लगाएं। मैं पिछली बार भी आपसे कहा था, बिलूड़ा के लोग जानते होंगे, आपके यहाँ बीट कांस्टेबल है दीपक, माई चौकी पे है, और वो माई चौकी से सागवाड़ा थाने के लिए आ रहा था, रात में 11-1 बजे के आसपास की बात थी, और अचानक से सामने से लाइट पड़ी, क्या इंसिडेंट हुआ, और एक गाय भी आ गई, वो कोई गाय से एकदम टकराया और गिर गए। 12-1 बजे के आसपास सीआई साहब का कॉल आया, सर अपने जवान के चोट लगी है और अभी एडमिट हुआ है। मैं कहा उसका तुरंत एमआरआई कराओ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। हम हॉस्पिटल गए, दीपक की श्रीमती जी भी वहां आ गई, अन्य स्टाफ भी जिनको जानकारी हुई वहां पहुंचे। डॉक्टर ने, जब तक मैं पहुंचा तब तक एमआरआई भी कर चुके थे, तो डॉक्टर ने, मेरा सीधा यही था, मैं कहा दीपक कैसा है? कि सर एकदम ठीक है, पर इसने यदि हेलमेट नहीं लगाया हुआ होता तो ये दीपक बुझ चुका होता। और वास्तव में फिर मैंने उसका हेलमेट भी मंगवा के वहीं देखा, हेलमेट बुरी तरह से आईएसआई मार्के का था, फिर भी पूरी रगड़ लगी हुई थी, जगह जगह से जहां जहां स्क्रैच थे वो सब थे। और डॉक्टर ने भी कहा कि इसको हेलमेट लगाया हुआ था, चेन स्ट्रिप लगाई हुई थी, सिर में इसके कहीं चोट नहीं है।
हाथ पैर में थोड़ी रगड़ लगी थी, वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। और वो आज ठीक है आपके साथ में, और अभी इस होली पे भी लगातार अपने साथ ड्यूटी कर रहा है। तो कहीं दूर का उदाहरण नहीं है, आपके सामने है। उस व्यक्ति ने हेलमेट लगा रखा था, उसकी जान बच गई। उसको किसी ने टक्कर नहीं मारी, उसने नशा नहीं कर रखा था, वो सही ट्रैक पे चल रहा था, सड़क की बाईं साइड चल रहा था, स्पीड भी ज्यादा नहीं थी। पर घटना दुर्घटना होनी होती है, पर उसने हेलमेट लगा रखा था तो उसकी जान बच गई। आप भी ध्यान रखें, बाइक चला रहे हैं तो जरूर हेलमेट लगाएं, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। जो भी आपने ऐसा कोई लग रहा है, नींद आ रही है, कोई आपका साथी है जिसने शराब सेवन कर रखा है, नहीं गाड़ी तो भाई चलाएगा, तो आप उसको गाड़ी नहीं चलाने दें, आप ले लें, नहीं तो कहीं रुक जाएं। ये थ्रिल या मजाक थोड़ी देर के लिए होती है, पर जो इस कार्यक्रम का थीम है कि जान है तो जहान है, आप हो तो दुनिया हो। और आप हमारे लिए या कोई किसी व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति एक हो सकता है, पर उसके परिवार के लिए पूरी दुनिया वही है। तो आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। और सारे जनप्रतिनिधि भी पधारे हैं, संवेदनशील है, समय समय पे अभी लीमड़ी में जो लगा, एमएलए साहब ने, कनकमल जी ने, आपके जिलाध्यक्ष जी ने, सबने मिलके लगातार, जब भी हमने भी अपनी तरफ से जो भी समस्याएं दिखाई, सर हमें ये प्रॉब्लम है, तो इन्होंने तुरंत लिखा। और एक दिन तो अपने पीए साहब को, खुद को, कैलाश जी को, शैलेश जी को भेजा, ये मौके पे आए, इन्होंने खुद ने भी वो चीजें देखी और जहां जहां जो दिक्कत थी उनको उन्होंने जिस स्तर पे वो सॉल्व कर सकते थे तुरंत सॉल्व की। पुलिस और प्रशासन से भी, कलेक्टर साहब ने, एसडीएम साहब ने, हमारे एसपी साहब ने, उन्होंने भी जो अपने स्तर पे जहां जहां जो चीज मैसेज होने चाहिए वो सारे किए। पर ये सारी चीजें जनप्रतिनिधि, पुलिस, प्रशासन, चिराग भाई, पवन जी या चिराग भाई की पूरी टीम, प्रधान जी, आपके गांव के प्रतिनिधि, ये अपन सब इस चीज की सार्थकता, आज बैठे हैं आप लोग, टाइम निकाल के पधारे हो, सार्थकता तभी है जब हम यातायात के नियमों का पालन करें, यहाँ से जो मैसेज दिया गया उसको अपने जीवन में उतारें। एक बार और आप सभी से मेरी ओर से यही, आपने समय दिया, इतनी तन्मयता से सुना, और कभी कभार हम आपको डांटते हैं, चालान करते हैं, तो भी जनप्रतिनिधि भी, आप भी, कि सर आइंदा गलती हो गई या हेलमेट लगा के आऊंगा, तो हम भी आपके प्रति, ऐसा कोई नहीं, हमारा पर्पज यही है, सरकार का पर्पज यही है कि आप सेफ रहो, आपकी सुरक्षा के लिए है। और लगातार हमें निर्देश यही मिलते हैं कि आम जन सुरक्षित रहे, इसके लिए पुलिस प्रयास करे। तो सरकार की तरफ से कोई चालान करने का दबाव नहीं है, आपकी सुरक्षा का दबाव है। तो आपकी सुरक्षा के लिए अब मेरा निवेदन आपसे है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए जो भी सुरक्षा के उपाय है उनको अपने जीवन में अपनाएं। हमारे लायक कभी भी आपको ऐसा लगे, हम ऐसा, जैसे ये चिराग भाई ने एक पत्रिका के साथ मिलके अच्छा बीड़ा उठाया है, आप भी गांव वाले, भिलुड़ा तो एक इतना अच्छा गांव है, कनक जी कभी बैठे रहते हैं तो आपकी गांव की बहुत प्रशंसा करते रहते हैं। तो इनका गांव भी फलातेर आपके पास है, तो हो सके लगाव ज्यादा है इसलिए कहते हैं, पर भिलुड़ा में तो एक्सीडेंट बाकी जगह से ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, भिलुड़ा गई हो आप? अच्छा, यहीं से निकले। तो अब ये कनक जी की भी जिम्मेदारी है, नाम कनक यानी सोना, और सोना जब ही चमकेगा जब आप ये गांव में दुर्घटनाएं कम कर दोगे, एक्सीडेंट नहीं होंगे। मैं आपसे कहता हूँ, भगवान अपने बुजुर्ग नाम रखते थे तो कुछ सोच समझ के रखते थे, चाहे शंकर रखा, चाहे ईश्वर रखा, चाहे कनक रखा, चाहे चिराग रखा। तो आप भी सभी थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दें। मुख्यतः यही है कि आपकी जान महत्वपूर्ण है और इसकी आप भी परवाह करें, दुर्घटनाओं में कमी लाएं और वागड़ को हम एक्सीडेंट मुक्त जोन बनाएं। बस तभी अपनी सार्थकता है। एक बार और सभी ग्रामवासियों को, मंचासीन अतिथियों को और आप सब युवाओं ने सुना, स्नेह दिया। सार्थकता तभी है जब युवा इसको जीवन में अपनाए। जय हिंद, जय भारत।